हाय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज 2024 के आंसर पेपर सेट नंबर 4 के विस्तृत उत्तरी प्रश्न को हल किया जाता है। बाईस का चा भी हल कर लेते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें 867 तथा 255 का लासा पूछ रहा है। तो 867 कौमा 255, इसको भैया 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 3 8 24, 3 5 15। अब भैया इसको ये 3 से ना डिवाइड हो, ये ना भी 3 से डिवाइड हो, तो 5 से डिवाइड करते हैं। ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 289 लिख लेते हैं। ये कितनी बार? 17 बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 7 35। अब भैया 17 डिवाइड करते हैं, 17 बार जाएगा। 17 17 289, 17 एकम 17, 17 एकम 17। तो भैया लासा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, 43 3 5, 4335 आएगा। लेकिन देख लेते हैं इसको इजीली कैसे हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। 3 5 15 होता है, 3 5 15 हो गया। 17 17 289, तोड़ तोड़ के गुणा कर लेते हैं। 289 गुणे 3 5 15, 5 9 45, 4 बचा, 5 8 40, 4 44, 4 बचा, 5 2 10 4 14, 1 9 9, 1 8 8, 1 दूनी 2, 5 9 4 13, 8 4 12, 13 3 1 4, 43 35 आ गया। ये हमें मिल चुका है पहले ही। अब बच्चा इसी संख्या से हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। दूसरा पॉइंट दे रखा है 867 तथा 255 का मासा। तो 867 255, इसको भैया 3 से डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27, 17 से कटेगा। 17 17 289 होता भैया, ये वर्ग होता है 17 का। 17 एकम 17। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 8 24, 3 5 15। अब बच्चा 5 से डिवाइड हो जाएगा 17 बार में। 17 एकम 17। 867 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 17 गुणे 17, 255 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसमें मासा में क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे मासा। तो ये 3 3 बच्चा मिल गया ना, इसको लिखेंगे। और साथ साथ 17 17 मिला ना, तो 3 गुणे 17, 17 तिया 51 हो जाएगा। यही हमें मासा प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, पहले उसका चित्र बना लिया जाता है। ए बी सी डी, ये ओ है भैया 5 सेंटीमीटर। दिया क्या है, दिया है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी, 1/2। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी चीजें हमें दे रखी है, निकालना क्या है, सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी दे रखा है। तो ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सी डी का कहता है वैल्यू निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते कैसे निकालते, आइए। अब ए ओ बटे ओ सी दे रखा है और बी ओ बटे ओ डी दे रखा है। इसको भैया क्या कर सकते हैं, बी को ओ सी की जगह पे लाते हैं और ओ सी को बी ओ के जगह पे, तो ए ओ बटे बी ओ बराबर ओ सी बटे ओ डी। अब देखते हैं कोण ए ओ बी और सी ओ डी, यहां थोड़ा लिख लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी से ये इतना लिख देते हैं से। अब बच्चा इतना लिखने के बाद अब कोण ए ओ बी ये वाला और सी ओ डी ये वाला, इनके दोनों के शीर्ष आपस में मिले तो ये कौन से कोण हो जाएंगे भैया, शीर्षाभिमुख कोण। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए त्रिभुज एस ए एस की कसौटी से या प्रमेय से त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज सी ओ डी समरूप त्रिभुज ए सी ओ डी
अतः AO बटे OC BO बटे OC OD बराबर AB बटे CD बराबर 1/2। इसका वैल्यू कितना दे रखा दोनों का? 1/2 दे रखा बराबर में। तो क्या लिख सकते हैं? AB बटे CD बराबर 1/2। AB का वैल्यू कितना भैया है? 5। CD 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CD बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। यही हमें निकालनी थी। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली बार। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। एक वृत्त है, उसकी दो एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं है वृत्त की, वो कहता बराबर है, ये सिद्ध करना हमें। एक बिंदु P दे रखा है, ये बिंदु P है। A B यहां पे बिंदु O मान लेते हैं, केंद्र जो है अब इस चित्र में समझ लेते थोड़ा। एक त्रिभुज ए ओ पी दिख रहा है, एक बी ओ पी दिख रहा है। कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज देख रहे हैं, और जिसमें उभयनिष्ठ ओपी है। यदि ओपी ना होती है चतुर्भुज बन जाता। कैसे? ए ओ बी पी से बन जाता भैया। और ओपी उभयनिष्ठ है, जो हमें दो त्रिभुज है मिल रही उसी से। एओ ओबी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या भैया क्या होती है? वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दिया क्या भैया? एक वृत्त जिसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं, तथा वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। इतना लिखने के बाद हल करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ना लिखे तो चल जाएगा। त्रिभुज ओ ए पी ओ बी पी, यह समकोण भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना लिखे तब भी कोई बात नहीं। त्रिभुज
ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी पी से ए कोण कितना हो जाएगा 90। ओ ए पी ओ ए पी बराबर ओ बी पी ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब ए ओ बराबर बी ओ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ए ओ बराबर बी ओ, चूंकि वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ओपी बराबर ओपी क्या है? उभय निष्ठ। उभय निष्ठ भैया वो चीजें जो दोनों में उपस्थित हो। अब देखो तीन चीजें हमने वेरीफाई कर दी, मैच करा दी, तो इससे क्या हो जाएगा? त्रिभुज हमारे दोनों क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये होता है भैया, जब एक दूसरे त्रिभुज को एक एक के ऊपर एक को रख दिया जाए, ऊपर से देखने पर नीचे वाला पूर्णतः ढक जाए, तो क्या होता है? उसी को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। किसी वस्तु को जब दूसरी वस्तु के ऊपर रखा जाए तो नीचे वाली वस्तु हमें पूर्णतया दिखे ही ना, ऊपर वाली वस्तु दिखे, तो वो क्या होती है? सर्वांगसम कहलाती है। सेम कंडीशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ ए पी ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी, अतः ए बी बराबर ए पी बराबर बी पी, यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन दे रखा भैया, सिद्ध कीजिए कौशिक माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में सेक माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौशिक ए साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर tan ए प्लस कॉट ए। इसमें बच्चा क्या करते हैं? एलएचएस को लेते हैं, आरएचएस दिखा देते हैं। और इस सवाल में ऐसा होगा, एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों ही मान बराबर दिखा देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा सवाल। एलएचएस कितना दे रखा है? कौशिक ए माइनस साइन ए शेक ए माइनस
कॉस है। कॉसेक का अपोजिट भैया क्या होता है? साइन। तो 1/साइन हो जाएगा, माइनस साइन ए। सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस ए। इसके नीचे हम 1 लेते हैं भैया, इसके भी नीचे 1 लेते हैं। अब साइन ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन हो जाता है। क्या होता है? साइन होता है। तो इसको भैया लिखेगा साइन ए। अब बच्चा 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना हो जाएगा? 1। साइन की साइन से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। अब बच्चा यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस आएगा एलसीएम में, 1 का 1 से 1 हो जाएगा। कॉस का कॉस से क्या हो जाएगा? कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सर्वसम्मता से कॉस स्क्वायर है बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है सर्वसम्मता से भैया क्या होता है? साइन स्क्वायर है बटे कॉस है। स्क्वायर से भैया कॉस कटेगा, स्क्वायर से साइन कटेगा। क्या बचा? कॉस ए इंटू साइन ए। अब एलएचएस में हमें प्राप्त हुआ। अब आरएचएस लेते हैं, 1/tan ए कॉट ए। tan को भैया क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कॉस। साइन ए बटे कॉस ए। कॉस को भैया क्या लिखेंगे? कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस ए बटे साइन ए। अब भैया कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस साइन हो जाएगा। अब भैया क्रॉस मल्टी हो जाएगी प्लाई, साइन की साइन से तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। और अब बटन क्या रहेगा ऊपर? अंश में 1। अब भैया कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर क्या होता है? सर्वसम्मता से 1 होता है। कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसी में क्या करते हैं? 1/1 क्या करते हैं? 1/1 लेते हैं और 1/cos ए इंटू साइन ए। अब भैया पास पास की गुणा करते हैं, दूर दूर की गुणा करते हैं। कॉस ए साइन ए के ऊपर वाले 1 से हो जाएगी और 1 की 1 से होगी तो 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हमारा प्रूफ हो जाता। अगला सवाल भैया दे रखा है, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर शिखर के उन्नयन कोण 30 है। तो मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
24 का अथवा दे रखा है। 15 मीटर ऊंचे मकान है। मकान की ऊंचाई कितनी भैया? 15 मीटर। एक टावर भैया दे रखा है, इसको ऐसे मैच कर लेते हैं। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये है भैया 60 डिग्री। ये 15, तो ये भी क्या हो जाएगी 15 यहां से यहां तक भैया। नामकरण कर लेते ए बी सी डी ई। सी डी मान लेते भैया x मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगी x मीटर भैया, ये भी हो जाएगी। ए बी को क्या मान लेते h मीटर। सब कुछ मान ले जो मानना था। अब एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ए बी ई और ए सी डी। मकान जो होता है टावर से छोटा होता है। कहता मकान के शीर्ष से और उसके तल से कोण कितना है? एक बनता है। उसके शीर्ष से मकान के 30 डिग्री उन्नयन कोण और तल से उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यही दो कोण कहता है। तो टावर की ऊंचाई मकान और टावर के बीच की दूरी ये निकालनी है। माने क्या है? दिया बच्चा क्या है पहले लिखते हैं। दिया है ईडी बराबर, या मकान ईडी की ऊंचाई बराबर 15 मीटर ये दे रखी है। अब 15 मीटर दे रखी भैया, और इसमें क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। और हम माने क्या है? ए बी क्या माने? एच। माना ए बी बराबर एच मीटर, ये माने हैं। सी डी बराबर माना सी डी बराबर एक्स मीटर, तब सी डी बराबर बीई बराबर एक्स मीटर। ये इतना दे रखा। अब बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि ईडी दिया है 15 मीटर, तो बीसी भी क्या हो जाएगा 15 मीटर। ईडी बराबर क्या लिख सकते हैं? ईडी बराबर बी सी बराबर 15 मीटर। समकोण त्रिभुज ए बी ई से बी ई ए बी ई से। अब भैया एच और एक्स में संबंध बिठाने के लिए एच क्या है? लंब है, और एक्स क्या है? आधार है। तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र लगेगा? tan थीटा वाला। कौन सा? tan थीटा का लगाते हैं। तो tan थीटा में क्या होता है? लंब और आधार में संबंध होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब भैया थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है?
त्रिभुज ए बी ई में 30 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना दे रखा x, tan 30 का मान होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर क्या होता है √3h। ये भैया x का वैल्यू आ जाता है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी से ए सी डी से बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इस वाले की। tan थीटा इसमें भी लगाना है क्योंकि लंब और आधार में संबंध बनाना है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब भैया क्या दे रखा है, थीटा की तरह दे रखा है, थीटा है 60 डिग्री, लंब है ए बी प्लस बी सी बटे आधार भैया की तरह दे रखा x। जो जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करते जाते हैं, आंसर अपने आप आता है, उसमें कोई चीज करनी नहीं होती है। tan 60 का मान कितना होता है √3, ए बी कितना है h, बी सी कितना दे रखा है 15, x बराबर आधार है, इसके नीचे भैया एक मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा h प्लस 15 बटे √3, इसको समीकरण 2 मानते हैं। और समीकरण 1 का बाया पक्ष, समीकरण 2 का बाया पक्ष, दोनों क्या है बराबर, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। जब भैया बाया पक्ष समीकरण का बराबर होगा तो दाया अपने आप बराबर होता है, तो √3h बराबर h प्लस 15 बटे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, √3 की √3 से गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा 3, h बराबर h प्लस 15, h को इधर लाएंगे 3h माइनस का h बराबर 15, कितना हो जाएगा 2h, 15 2 से डिवाइड करते कितना हो जाएगा 7.5, h बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ये h की वैल्यू आ गई। अब h हम निकाले, h को BC में जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, हमें AC आ जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा A और C बराबर AB प्लस BC। अब AB क्या है h का वैल्यू कितना दे रखा है h प्लस 15, h बराबर कितना आप निकाले 7.5 प्लस 15 कितना हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, ये आ गया AC। अब भैया h का मान समीकरण 1 में यदि डाल दे तो दोनों मकान और टावर के बीच की दूरी आ जाएगी, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितनी दे रखी है x बराबर √3h, h की वैल्यू कितनी भैया 7.5, तो √3 गुणे 7.5, √3 का वैल्यू क्या है 1.73 गुणे 7.5, 1.73 की गुणा करते हैं 7.5 से, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 से 36, 5 एकम 5 3 8, 7 त्रिक 21,
2 बचा, 7 सत्ती 49, 2 51, 5 बचा, 7 एकम 7 5 12, 5 7 9 12 1। अब भैया 2 अंक बाद ऊपर दशमलव, 1 अंक बाद यहां जोड़ के लगाएंगे 3 अंक बाद आ गया x बराबर 12.975 सेंटीमीटर। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर भैया लिखना है टावर की ऊंचाई 22.5 सेंटीमीटर। मकान व टावर के बीच की दूरी बराबर 12.975 सेंटीमीटर। यही हमें लाना था या आंसर प्राप्त करना था। डियर स्टूडेंट, अगला सवाल दे रखा है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसके बच्चा दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। अब बेलन, ये जो ठोस है इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है 19 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो भैया इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। चित्र तो बन गया, थोड़ा इसको समझ लेने का कष्ट करें।
ये भैया गोला है, ये अर्धगोला है। इसको ही पहले पूरा गोला बनाते हैं ताकि ज्यादा आपको समझ में आए। ये पूरा गोला बन गया। अब भैया इसका सेंटर ये है, तो इससे निकलने वाली जो होगी रेखा, जो परिधि के दोनों तरफ उसके छोर मिलेंगे रेखा के, तो क्या होगी, वृत्त का व्यास का, गोले का व्यास कहलाएगी। अब भैया इससे जो आधी दूरी क्लियर करेगी, ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी भैया। अब यही दूरी इतनी है तो क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या। सेम भैया इसमें भी ऐसे करते हैं। अब ये दोनों रेखाएं क्या है, वृत्त की व्यास कहलाएंगी, गोले का व्यास कहलाएंगी। अब यहां पे इसको ऐसे मैच कर लेते हैं। ये वृत्त का व्यास, सॉरी, गोले का क्या कहलाएगा, अर्धगोले का व्यास कहलाएगी। जब अर्धगोले का व्यास कहलाती है, अभी ये क्या थी, पहले व्यास थी, अर्धगोला हो गया तो क्या हो गया, त्रिज्या। अब ये त्रिज्या क्या होती है, अर्धगोले की ऊंचाई का भी काम करती है, यही पे पॉइंट है। और ये क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, और ये त्रिज्या भी है, अर्धगोले की ऊंचाई का भी काम करती। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, अब इसकी त्रिज्या और अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती, सेम होती, तो क्या हो जाएगा, 7/2। ये भी क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। समझने के लिए बहुत ही इजी तरीके से। अब 7/2, ये दूरी 7/2 जोड़ के देखते हैं। 7/2 प्लस 7/2 कितना हो जाएगा, 14/2, मतलब 7। कितना हो जाएगा, 7। यदि 7 इसमें से निकाल दे तो क्या आ जाएगा, बेलन का ऊंचाई आ जाएगा, हमें मिल जाएगा। लिखेंगे, दिया है ठोस की कुल ऊंचाई बराबर 19 सेंटीमीटर तथा दोनों अर्ध गोलों तथा बेलनाकार भाग की व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, 19 - 7, 12 सेंटीमीटर। दोनों अर्धगोलों का आयतन निकालते हैं पहले भैया। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अब 2 है तो 2 से गुणा करते हैं, 2/3 पाई r³ होता है आयतन। 2 दूनी 4/3, पाई का मान 22/7, r क्या होता है, 7/2, 7/2 इंटू 7/2।
7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब क्या बचा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 7 सती 49 गुणे 11, 1 9 9 1 चक्कू 4, 1 9 9 1 चक्कू 4, 9 9 4 13, 4 1 5। अब इस ऐसे भी कर सकते थे, 49 11 99 9 बचा, 11 चौक 44 9 53, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। 5 3 9 बटे 3 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ गया दोनों अर्धगोलों का। अब भैया क्या निकालते हैं, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, पाई स्क्वायर एच, पाई इक्वल 22 बटे 7, आर कितना होता है 7 बटे 2 गुणे 7 बटे 2, एच कितना हो जाएगा 12, 7 से 7 कटेगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, क्या हो जाएगा भैया 7 त्रिक 21 गुणे 22, 21 गुणे 22, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 4, 462 कितना आएगा भैया 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब 539 को 3 से भाग करके देख लेते हैं कितना आता है, इधर भी आ जाता है। 539 को भैया सॉल्व कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 नवा 27, 2 बचा 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18 आता रहा है 109, तो क्या आ जाएगा 179.66। अब यहां क्या लिख सकते हैं 179.66 सेंटीमीटर क्यूब, ये भैया अर्धगोले का आयतन है। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद अब ठोस का आयतन लिखते हैं, इसलिए ठोस का आयतन अब दोनों का योग कर देते हैं, तो कितना भैया 179.66 प्लस 462। अब बेलन का आयतन और अर्धगोलों का दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 2 और 9 11, 1 बचा, 7 6 13 14, 1 बचा, 4 1 5 1 6, 641.66 सेंटीमीटर क्यूब ठोस का आयतन आया। 1 सेंटीमीटर ठोस का भार 4.5 ग्राम, इसलिए 641.66 सेंटीमीटर ठोस का भार 641.66 गुणे 4.5 मल्टीप्लाई करते हैं, 641.66 4.5 ये भैया दे रखा है, 5 31 5 31 3 33
3 बचा 5 एकम 5 3 8 5 को 20 2 बचा 5 का 30 2 32 4 छंग 24 2 बचा 4 छंग 24 दे 26 2 बचा 4 एकम 4 2 6 4 को 16 4 24 1 25 0 7 8 7 7 8 से 14 6 7 6 2 8 5 3 8 2 बच्चा 3 अंक बाद दशमलव लगाते हैं, कितना बचा आया 2887.47 मतलब 2887.47 ग्राम ये उस ठोस का भार है भैया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भैया है, बहुत अच्छा, इस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, अगला सवाल दे रखा है आप लोगों के सामने। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने को कहता था, जिसमें थीटा दे रखा 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं, निकाला जाता, चर्चा होती है। पंद्रह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। एक वृत्त है भैया, ओ जिसका केंद्र है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये भैया लघु वृत्त खंड क्या होता है, यहां से यहां तक की जो क्षेत्र है यही क्या कहलाता है, लघु वृत्त खंड। ये वाला ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्त खंड। लिख देते हैं लघु वृत्त खंड, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब थीटा दे रखा, वृत्त की त्रिज्या दे रखी 15 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। अब बच्चा आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचता है, पाई थीटा 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। आर कितना दे रखा 15, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 गुणे 15
क्योंकि आर का वैल्यू 15 दे रखा, आर मतलब त्रिज्या। पाई का मान 3.14 दे रखा भैया, वो पुट कर देते हैं। थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 मेहनत। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बटे 2, 15 15 225, 3.14 360। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो 2 × 2 हो जाएगा। अब भैया हो जाएगा 225 60 एकम 60, 60 छक्का मतलब 3.14/6 माइनस √3/2 दूनी 4, 225, 4 और 6 का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 12 भैया। छह का पहाड़ा 12 में कितनी बार लगेगा 2 बार, तो इंटू 2 माइनस √3 का वैल्यू कितना आता है 1.73। 4 का पहाड़ा कितनी बार लगेगा 12 में 3 बार, दो चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3 2 5, 12 घटाएंगे भैया कितना आएगा 6.2851, 1.09, 225 1.09 बटे 12 काटेंगे 20.43 आएगा आंसर। सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। 225 गुणे 109, दशमलव लगाएंगे, 9 पचे 45, 4 बचा 9 दूनी 18, 4 22, 2 बचा 9 दूनी 18, 2 20, 0 0 0 5 2 2 5 2 5 4 2 24 5 2 5, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, मैं 12 दूना 24, 2 अंक में पहाड़ा लगाएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगा 2 अंक बार लगाते हैं। अब 2 अंक में पहाड़ा लगाएंगे 20 बनाएंगे, 12 चौक 48, कितना बचा 4 बचा और 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ डियर स्टूडेंट सेट नंबर 4 2024 का समाप्त होता है। आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को। सेशन को क्लास को शेयर करें, दोस्तों से साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।